जानी है न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से करेंगे जो आगे बढ़ेंगे आपको बताएं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शदीद माली बहरान से दो चार है। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जबकि धागे की दरामद पर ड्यूटी ने एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को तबाहाली का शिकार कर दिया है। आपको आगाह करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शदीद माली बहरान से दो चार है। फैसलाबाद में दर्जनों एम्ब्रॉयडरी मालकान मशीनों की किस्तें अदा करने से कासिर रहे हैं। हालात इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि कई मालकान दिवालिया होने लगे हैं। मुतअद्दिद बार अरकान असम्बली को भी आगाह किया, मगर हुकूमती सतह पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, हमारी मशीनें किस्तें अदा करने पर चलती हैं, बसूरत दीगर इन्हें बंद कर दिया जाता है, जिसका खमियाजा हमारे साथ साथ लाखों मजदूर भी भुगतते हैं। हम वक्तन फवक्तन पहले भी गवर्नमेंट को इस बारे में आगाह करते रहे हैं कि ये छोटे तबका जो है, दरमियाना तबका है, उन लोगों ने थोड़े पैसे से ये वाले कारोबार शुरू किए हुए हैं। अब इस मशीन की कीमत इतनी है कि कोई बंदा इसको फुल पेमेंट पे नहीं ले सकता, तो इसलिए ये इंस्टॉलमेंट पे इसको 25% हम इसकी डाउन पेमेंट करके बाकी एक साथ करवा लेते हैं, 2 साल की 3 साल की, तो वो उसी में से कमाते हैं, उसी में से खाते हैं और उसी में से इंस्टॉलमेंट देनी होती है। राना अब्दुल गफूर का कहना था कि सेक्टर को तबाही के दहाने से बचाने के लिए हुकूमत को एसएमई सेक्टर को आसान कर्जे देने होंगे। हमारा गवर्नमेंट से पुरजोर ये अपील है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस सेक्टर की बहाली के लिए हम आपसे कोई करोड़ों रुपए की नहीं डिमांड करें कि हर बंदे को आप कर्जा दें। मैं कहता हूं बिला सूद छोटे कर्जे, जिनकी अमाउंट 5 लाख से लेके 50 लाख तक हो, ताकि ये लोग अपना रोजगार शुरू कर सकें। और जो एक कैश फ्लो रुक चुका है, अब ये लोग इस क्राइसिस से इसी सूरत में निकल सकते हैं, ये इंस्टॉलमेंट पे करें। मुल्क में अब तक 6000 यूनिट सिर्फ किस्तें ना अदा करने के बायस बंद पड़े हैं। एम्ब्रॉयडरी मालकान ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी और धागे पर आयद इजाफी ड्यूटी को खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शेराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीनी और आटे के बाद किचन में इस्तेमाल होने वाले चूल्हे भी महंगे हो गए। आवाम के साथ ताजरों को भी शदीद परेशानी का सामना है। रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब भट्ट कहते हैं कि गैस की कीमतें बढ़ने और सर्दी की आमद के साथ ही चूल्हों में इस्तेमाल होने वाली एक्सेसरी की किल्लत पैदा होने लगी है। महंगाई का एक और तूफान सर उठाने लगा है। फजील अहमद से मजीद बात करेंगे। फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर तरफ माफिया सरगर्म है। कभी चीनी तो कभी आटा गायब हो जाता है। इसके बाद अब किचन में इस्तेमाल होने वाले जो गैस पर चलने वाले चूल्हे हैं, उनकी एक्सेसरी जो है वो भी उसकी किल्लत भी पैदा होने लगी है। जिसके बाद जो ताजर हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सर्दी की आमद के साथ ही जैसे ही गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो जो गैस पर चलने वाले चूल्हे हैं या फिर हीटर हैं और दूसरी जो अशिया हैं, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ उनकी जो एक्सेसरी है उसकी भी किल्लत पैदा हो रही है। रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी भट्ट साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप। कभी चीनी पर माफिया बैठ जाता है, कभी आटे पर। अब ये जो चीज़ें हैं बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये भी इनके ऊपर भी अब आपकी जानिब से बताया जा रहा है कि इनकी एक्सेसरी गायब हो रही है, किल्लत पैदा हो रही है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है आज, ये बुनियादी चीज़ है क्योंकि लोगों के ये रोज़मर्रा का काम आती है। जब भी सीज़न शुरू होता है, सर्दी शुरू होती है, तो गैस की किल्लत और गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे चूल्हों में जो एक्सेसरी बनती है गैस की वजह से वो शॉर्ट हो जाती है। उस शॉर्ट होने की वजह से उनको वो कीमतें बढ़ा लेते हैं और जो स्टॉक माफिया लोग होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कीमतों डबल कर देते हैं, जो आम लोगों की पहुँच से दूर हो जाती हैं। खुदारा इंतजामिया को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि जो लोगों की रोज़मर्रा की अशिया जो लोग खरीदते हैं उनको कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, इनकी जानिब से यही कहा जा। बहुत शुक्रिया फजील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान है। आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतें बढ़ जाने से शहरी अशिया खुरनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं अब्दुल कदीर कलियार की ये रिपोर्ट। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। चिन्योट में घी, चीनी, आटा, दालें और अशिया खुरनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा होने से मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए मारे मारे फिरने लगे। शहरियों ने कहा कि खुद साख्ता महंगाई के खिलाफ जिला इंतजामिया बेबस हो गई। अशिया खुरनोश की खरीदारी मुश्किल होती जा रही है। हुकूमत की पॉलिसीज पर शहरी फट पड़े। 500 रुपया जी आपकी दिहाड़ी है, 500 रुपया उनके बिजली का बिल भरी है जी, गैस का बिल भरी है जी, पानी का बिल भरी है जी। गरीब आवाम है, 110 रुपये किलो चीनी हो गई है जी,
घ्यो लविए जी घ्यो नहीं पूरा हो जाता, चीनी लविए चीनी नहीं पूरी हो जाती। मेहरबानी करो जी, कंट्रोल करो, शफकत करो जनाब। शहरियों की जानिब से इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी की जाए ताकि आम आदमी के घर का चूल्हा जल सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कल्याण, सिटी 41 चनियो। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम पर सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर किसान नाखुश है। किसान तंजीमों ने सब्सिडी एरिया बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। किसानों की जानिब से गंदम पर कम सब्सिडी मुस्तरद कर दी गई। किसानों का मौकिफ है कि कम अज कम 50% एरिया पर सब्सिडी मुहैया होनी चाहिए। गंदम ना बीजे, इतनी महंगा बीज, इतनी महंगी खाद है, इतना माफिया महंगा हो गया है, इतना सिस्टम महंगा कर दिया गया है कि वो चाहते हैं कि नहीं हम कनक ना लगाएं। और मैं उनको कह रहा जो 2 एकड़ वाले 5 एकड़ वाले हैं वो कहते हैं हम खुद भी, ठीक है ना, कनक खरीद के खा लेंगे, तंग हो लेंगे, हम कुछ और लगा लेते हैं, मकई लगा लेंगे, कमाद लगा लेंगे। काश्तकारों का कहना है कि गंदम को मुनाफा बख्श फसल बनाना जरूरी है। किसानों को फायदा नजर आया तो ही काश्त होगी। हुकूमत को सब्सिडी लाजमन बढ़ानी चाहिए क्योंकि 17,000 एकड़ पर सब्सिडी देकर 7,06,000 एकड़ का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा प्राइवेट सेक्टर से डाटा हमें मिला है, वो इस तरह के टोटल मिला के 50% सर्टिफाइड बीज हमारे पास अवेलेबल है बैकअप पे। तो 100% हम पैदावार कैसे अच्छी ले सकेंगे, ये तो बजाई के वक्त ही अदाद शुमार में हेरा फेरी नज़र आ रही है। तो अगले साल तो हमें नज़र आ रहा है कि गंदम का इससे भी शायद शदीद बहरान हो अगर गवर्नमेंट ने अभी फोकस ना किया। किसान तंजीमों की जानब से तजावीज़ पेश करने का मकसद किसानों के लिए रिलीफ लेना है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। वेलकम बैक। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में पैदाइश और अमवात, निकाह और तलाक के सर्टिफिकेट से मुतालिक फील्ड ऑफिस के मसाइल पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। शहरियों की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी कि फील्ड ऑफिस में नाकाफी सहूलियात और मुलाजमिन की कमी की वजह से ख्वारी का सामना है। जी बिल्कुल, मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर फील्ड ऑफिस के मुतालिक तो उनकी शिकायत हकाम बाला तक पहुँच रही है, जिस पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तमाम जितने भी यहाँ पर मुतल्लिका लोकल गवर्नमेंट अफसरान और चीफ ऑफिसर से पूछा गया है कि यहाँ पर फील्ड ऑफिसर्स के जितने भी मसाइल हैं उन्हें आगाह किया जाए ताकि उसका हल निकाला जा सके। शहरियों की जानिब से ये शिकायत सामने आ रही थी कि यहाँ पर दूर दराज फील्ड ऑफिसर्स बना दिए गए हैं, वहाँ पर मुलाजमीन की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं बनाया जा सका, सहूलियात की जो अदम फराहमी की वजह से उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, ख्वारी का सामना करना पड़ता है, पैदाइश अमवात निकाह तलाक के सर्टिफिकेट में ताख़ीर का सामना करना पड़ता है, जिस पर अब ये तमाम चीज़ें जितने भी मसाइल जहाँ कहीं भी मौजूद है उनके बारे में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को बताया जाएगा और फिर इनकी एडजस्टमेंट की जाएगी ताकि वो मसाइल हल किए जाएँ और जहाँ कहीं मुलाजमीन की शार्टेज है उसको भी पूरा किया जाए, जहाँ कहीं ऑफिस का मसला है, सिटिंग रूम का मसला है, वो तमाम मसाइल हल किए जाएँ ताकि। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बीएस प्रोग्राम का आगाज लेकिन कॉलेजेस को सीटीआई न मिल सके। सरकारी कॉलेजेस में खाली आसामियों पर इंटर्नी टीचर रखने की मंजूरी ना मिली। कॉलेजेस में हर साल 1000 से ज्यादा सीटीआई भर्ती किए जाते हैं। मुस्तकिल टीचर की कमी और आरसी टीचर भी नहीं, तलबा की पढ़ाई मुतासिर है। कॉलेजेस सबराहन हुकूमत से इंटर्नी भर्ती करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, सरकारी कॉलेजेस की बात करें तो इस वक्त फैसलाबाद के तमाम ही सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी का सामना है और इस हवाले से चूँकि इंटरमीडिएट के साथ साथ अब मुख्तलिफ कॉलेजेस में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीएस प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया है। तो इस हवाले से जो असातिज़ा हैं उनकी शॉर्टेज के बायस क्लासेस का जो आगाज़ है उसमें मुश्किल पेश आ रहे हैं इंतज़ामी तौर पर। और इस हवाले से अभी तक हुकूमत की तरफ से हर साल की तरह कॉलेज टीचर इंटर्नी भर्ती करने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही कोई हुकूमत ने शेड्यूल दिया है और अभी तक कॉलेज टीचर इंटर्नीज की मंजूरी नहीं दी जा सकी क्योंकि गवर्नमेंट हर साल मुस्तकिल असातिज़ा रखने के बजाय आर्जी बुनियादों पर सीटीआई रखकर क्लासेस का जो है वो बंदोबस्त करती है, लेकिन अभी तक कॉलेज टीचर इंटर्नीज की मंजूरी नहीं मिल सकी। ऐसे में कॉलेज को किन मसाइल का सामना है और आर्जी टीचर अपने फंड से रखना कितना मुश्किल है, इस पर सरबराहान क्या कहते हैं, इसी हवाले से मौजूद हैं प्रिंसिपल शाहदा राय। उनसे बात करते हैं। मैं बताइएगा कि हुकूमत ने अभी तक क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, सेशन स्टार्ट हो चुका है, कोरोना की वजह से पहले ही बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो चुका, तो टीचर्स नहीं है तो किस तरह से मैनेज हो रहा है और अभी तक सीटीआई की इजाज़त नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जहांगीर। सबसे पहले कि आपने एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू को उठाया, रेज़ किया है और आप यहाँ हमारे जो गवर्नमेंट का कॉलेज है यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये इस वक्त फैसलाबाद का तीसरा बड़ा कॉलेज है
تعداد کے لحاظ سے، رزلٹ کے لحاظ سے، اپنے ڈسپلن کے لحاظ سے، اور ہمارے پہ اسٹوڈنٹس کا بے شمار پریشر ہے. الحمدللہ ہمارا ایڈمیشن 4000 کو بھی ایکسیڈ کر رہا ہے. ہمارے ہاں 4 BS پروگرامز اسی سال سٹارٹ ہوئے ہیں، لیکن ٹیچرز کی شدید کمی ہے. ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، پرائیویٹ ٹیچرز ہائر کر رہے ہیں، وزٹنگ فیکلٹی کو ہائر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت ہمیں CTIs یا پرماننٹ ٹیچرز کی بہت شدید ضرورت ہے. ہماری آپ کے اس چینل کے وساطت سے، گورنمنٹ سے اور سیکرٹری ایجوکیشن منسٹر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد ہمیں CTIs یا PPSC کے ذریعے پرماننٹ ٹیچرز دیے جائیں تاکہ ہم اچھا رزلٹ 100% رزلٹ دے سکیں اور اسٹوڈنٹس اپنا اکیڈیمک جو سیشن ہے اسے پراپر انداز میں پراپر ٹائم پہ شروع کر سکیں. جی میں بتائیے گا کہ ہر سال گورنمنٹ CTI بھرتی کرتی ہے، لیکن ابھی اس سال سیشن شروع ہو چکا ہے لیکن CTI کی اجازت نہیں دی گئی، تو اس حوالے سے کالجز کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ جا چکی ہے ڈائریکٹر کے تھرو یا گورنمنٹ کو؟ جی ہماری ابھی ریسنٹلی ڈائریکٹر صاحبہ کے ساتھ میٹنگ تھی. جی بالکل، طلبہ کی پڑھائی متاثر ہے. جہانگیر اشرف بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. جنگ میں پرائمری اور ایلیمنٹری سکولز کے فنڈز خرچ کرنے میں بے ضابطگیاں. محکمہ تعلیم نے 41 سکول سے سربراہان سے اخراجات کے ثبوت اور تحریری وضاحت طلب کر لی ہے. بات کریں گے اویس خان سے. اویس بتائیے گا. بالکل، محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکولوں میں اسکول کونسل اور اسکول سربراہان کی جانب سے مالی اور محکمانہ بے ضابطگیوں کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے. 41 کے قریب اسکول سربراہان کی جانب سے جو ہے ان کی مالی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں. آڈٹ پیرا ان کے اوپر جو ہے آڈٹ رپورٹ کے اندر جو بنائے گئے، جس پر محکمہ تعلیم کی جانب سے جو ہے وہ محکمانہ کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ان اسکول سربراہان سے تحریری طور پہ جو ہے وہ جواب طلب کر لیا گیا ہے. محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری شدہ جو مراسلے کے مطابق جو ہے وہ 22 کے قریب اسکولوں کے سربراہان کی جانب سے سیور ورک کے اندر جو ہے مالی بے ضابطگیاں پائی گئیں، جس کی مالیت جو ہے وہ 50 لاکھ سے کے قریب ہے. جبکہ 19 اسکولوں کے سربراہان کی جانب سے فرنیچر کی خریداری کے مد میں جو ہے مالی بے ضابطگیاں پائی گئیں، جن کی مالیت جو ہے وہ 20 لاکھ کے قریب ہے. 70 لاکھ روپے کی مالی بے ضابطگی. بہت شکریہ اویس خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائی. اکتوبر میں کمپنی کے 500 سرکل سے 358 بجلی چور پکڑے گئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اویس علی سے. جی اویس، آگاہ کیجیے گا. آج بالکل فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو کی جانب سے 5 سرکلز میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اسی حوالے سے اکتوبر میں فیسکو کے آپریشن سٹاف کی جانب سے اسپیشل ٹیموں کی جانب سے 358 صارفین کو جو ہے وہ ڈائریکٹ تارے لگا کر میٹر ٹیمپر کر کے اور دیگر طریقوں سے بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں در لیا گیا ہے. جن میں 93 بجلی چور جو کہ ڈائریکٹ تارے لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے، ان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات کا اندراج بھی کروا لیا گیا ہے. اور دیگر صارفین جو کہ بجلی چوری کر رہے تھے ان کے خلاف فیسکو کی جانب سے درخواستیں دے دی گئی ہیں، جو کہ انکوائریز کے بعد پولیس کی جانب سے مقدمات بھی درج کر لیے جائیں گے. اسی حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ چیف ایگزیکٹو فیسکو ارشد منیر وڑائچ کی ہدایت پر فیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. اویس علی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اکتوبر ٹیکسنگ میں اسموک کے تدارک کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. کنٹرول روم میں متعلقہ محکموں کے نمائندگی موجود ہوں گے. آپ کو اسی پر مزید جانتے ہیں بیور چیف وقار گھمن سے. جی وقار، آگاہ کیجیے گا. جی ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ کی جانب سے اسموک کے کنٹرول کے لیے اسموک کنٹرول روم بنایا گیا ہے، جس میں اسموک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو مانیٹر کیا جائے گا کہ کن علاقوں میں لوگ فصلوں کی باقیات کو جلا رہے ہیں، کہاں پہ زیادہ دھوئیں والی جو فیکٹری ہیں وہاں پر ان کے خلاف جو کارروائی کی جانی ہے. اس حوالے سے لوگوں کی جو شکایات آئیں گی اس کو یہاں پر مانیٹر کیا جائے گا. محکمہ زراعت کے، تحفظ ماحولیات کے اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے نمائندے یہاں پر موجود ہوں گے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید تنویر مرتضیٰ کو اس کا فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے، وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر، اس کنٹرول روم کا کیا مقصد ہوگا، کس طرح مانیٹرنگ ہوگی اور اگر کوئی شکایت آتی ہے تو کس طرح کارروائی ہوگی اس کے خلاف؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسموک کے حوالے سے ہم نے بیسیکلی کنٹرول روم گورنمنٹ کی ہدایت پہ اس کو بنایا ہے. تو اس میں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں مین تو ہے ایگریکلچر، کیونکہ ابھی جو کچھ کمپلینٹس آئی ہیں وہ سٹبل برننگ کے حوالے سے ہیں اور اس پہ 5 FIRs بھی ہم دے چکے ہیں اور بہت سارے ابھی استغاثے سے بھیجے ہوئے ہیں، ان پہ بھی FIRs ہو جائیں گی. تو ایکشن بہت سخت ہو رہا ہے. باقی جو یہاں لوگ ہیں یہ مختلف محکموں سے ہیں، ان کے ڈیوٹی روسٹر جاری کیا گیا ہے
तो जो भी कंप्लेंट आएगी तो ये आगे रिपोर्ट करेंगे रेलिवेंट ऑफिसर को, यानी स्टबल बर्निंग के हवाले से तो एग्रीकल्चर वाले FIR देंगे, अगर कोई वेस्ट बर्निंग है तो MC वाले देंगे, और जो इन्वायरमेंट वाले हैं वो बेसिकली यहाँ उनका भी बंदा मौजूद रहेगा और वो चीज़ों को साथ साथ मॉनिटर भी करेगा और हमें भी फर्दर रिपोर्टिंग करेगा। जी बिल्कुल, तमाम जो महकमे हैं जो ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया। से लेडी डॉक्टर कशफ कजूम के अगवा का मामला पेश आया, जिस पर वालिद अब्दुल कजूम की मुद्दत में 3 नामजद और 4 नामालूम अफराद समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान ने डॉक्टर कशफ कजूम को सिविल अस्पताल जाते हुए रिक्शा से अगवा किया। मुकदमा का मतन इसके हवाले से भी मजीद आपको अपडेट करेंगे। थाना मदीना टाउन के इलाका 4 चक से लेडी डॉक्टर कशफ कजूम के अगवा का मामला। वालिद अब्दुल कयूम की मुद्दत में 3 नामजद और 4 नामालूम अफराद समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि जो खातून अगवा हुई हैं उनका अपने खावन के साथ तंसीख निकाह का मामला चल रहा था और उनके वालिद ने शक भी यही जाहिर किया है कि अगवा जो है वहीं से किया गया है। आपको बताते चलें कि 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान ने डॉक्टर कशफ को सिविल अस्पताल जाते हुए रिक्शे से अगवा किया। मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। थाना मदीना टाउन का इलाका चक 4 से लेडी डॉक्टर कशफ कयूम के अगवा का मामला है। वालिद की मुद्दत में 3 नामजद और 4 नामालूम अफराद समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुल्जिमान ने डॉक्टर कशफ को अस्पताल जाते हुए रिक्शे से अगवा किया था और मुकदमे का मतन जो है वो यही रखा गया है कि इससे कबल जो है 1 साल से उनकी जो बेटी थी, वालिद की जो बेटी थी, उसका अपने खावन के साथ तंसीख निकाह का मामला चल रहा था। आपको आगाह करें, थाना मदीना टाउन के इलाका 4 चक से लेडी डॉक्टर कशफ कजूम के अगवा का मामला। वालिद अब्दुल कजूम की मुद्दत में 3 नामजद और 4 नामालूम अफराद समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान ने डॉक्टर कशफ कजूम को सिविल अस्पताल जाते हुए रिक्शा से अगवा किया था। और खबर चिन्योट से है, जहां लीगी MNA कैसर अहमद शेख ने अपने डेरे पर खुली कचहरी लगाई और अवामी मसाइल सुने हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे बाबर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी, लीगी MNA कैसर अहमद शेख आज अपने हल्का में जो है वो मौजूद है, हल्का के लोगों से मिले हैं, वहीं पर अवामी खुली कचहरी जो है वो लगाई है, शहरियों के मसाइल जो है वो सुने गए। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर, एक तरफ तो बढ़ती हुई महंगाई है, मुल्की मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं, दूसरी जानिब हमारा जो फैसलाबाद रोड है उसे भी वन वे नहीं किया गया, रोजाना की बुनियाद पर हादसा हो रहे हैं। कल भी एक हादसा हुआ, 2 बाप बेटा मौका पर जाँ बाक हो गए हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है जो आपने पॉइंट आउट किया ना, रोड का, कि रोड फैसलाबाद से चिन्योट और फैसलाबाद से पिंडी भटियाँ रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब मैंने तो मुराद सईद के पास 2-3 बार जाके, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा उसने बड़ी मेरी इज़्ज़त की है, तो उसने भी मेरे से कमिट किया हुआ है। मैंने असम्बली में भी पूरी तकरीर की और स्पीकर साहब की भी तवज्जो दिलाई। उन्होंने भी ये कहा कि अगर तो ये नेशनल हाईवे है तब तो हम बनवा देते हैं, लेकिन वैसे हम सूबाई हुकूमत को भी रिकमेंड कर रहे हैं, उन्होंने भी रिकमेंड किया है असेंबली की तरफ से रिकमेंड। बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और इसी के साथ समुद्री में भी अवामी कचहरी लगा दी गई है। साइलिन तो मौजूद है मगर अफसरान मौजूद नहीं है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वकास जमील से। वकास, बताइएगा साइलिन की क्या मुश्किलात हैं? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का जो इनकास मदरी में भी किया गया है, जहाँ पर साइलिन तो मौजूद हैं लेकिन मुतल्लिक़ अफसरान जो हैं वो अभी तक जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। साइलिन जो है वो अपनी दरख्वास्तें लेकर, अपनी शिकायत लेकर जो यहाँ पर आए हैं, लेकिन जिन्होंने मसले हल करने हैं, शिकायत वसूल करनी है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ना तहसीलदार साहब हैं, ना जो चीफ ऑफिसर हैं, और ना ही कोई लैंड रिकॉर्ड से जो है नुमाइंदा मौजूद है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ऐसा बताइएगा, क्या शिकायत लेकर आए हैं और क्या अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे?
ये मेरी जो है रजिस्टर्ड कॉलोनी है, मेरा वहाँ पे प्लाट था, वहाँ पे मुझे रजिस्ट्री नहीं करवाई जा रही। मैं यहाँ पे शिकायत लेके आया था, तकरीबन मैं 12:30 बजे से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और अभी तक जो मुतलका कोई भी ऑफिसर है वो यहाँ पे नहीं है। मेरी इनसे बात हुई है, नीचे वाला अमला जो कहता है कि आप हमें दरखास्त देकर चले जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। अगर दरखास्तों के जरिए आने वाले टाइम में ही मसले हल करवाने हैं तो इन कचहरी लगाने का क्या फायदा है। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब पीर महल का रुख करेंगे, वहां भी खुली कचहरी लगाई गई। नैयर शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक जो है पीर महल रजा फारूक लाइब्रेरी में खुली कचहरी का इनकाद किया गया है, जिसकी क़यादत जो है असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल राना गुलाम मुर्तज़ा कर रहे हैं। और खुली कचहरी का ये मकसद है हुकूमत पंजाब की जानिब से कि जो वन विंडो ऑपरेशन किया जाए, जो जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मामलात हैं वो एक ही छत तले और फौरी हल किए जाए। तो असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि अभी तक कितने साइल आ चुके हैं और क्या क्या उनके अहकामात जारी किए, अगर उनके कोई मसाइल थे तो। सर बताइएगा कितने साइल है और क्या अहकामात हमने जारी किए? सुबह से जो है वो हमारे पास अब तक तकरीबन 35 एप्लीकेशंस जो है वो मिसलेनियस रिसीव हुई हैं। उनमें से कुछ वो तहसीलदार से मुतलका थी, कुछ वो रजिस्ट्री से मुतलका थी, कुछ डोमिसाइल का इशू था, कुछ ने कोई ADLR से फर्द वगैरह का इशू था। नैयर शराजी, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के गटवाला पार्क ब्रीडिंग सेंटर में नन्हे मेहमान की आमद। नन्हे मेहमान के आने से नील गाय की तादाद 18 हो गई है। मज़ीद जानते हैं शाहिदा गुमन से। जी शाहिदा, बताइएगा। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर गटवाला पार्क में एक नन्हे मेहमान की आमद हुई। नील गाय का ये नन्हा मेहमान यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर के अपने इस हाथे में चौकड़ियाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस नन्हे मेहमान की आमद ने जो है वो नील गाय की जो तादाद है उनमें इजाफा कर दिया है। नील गाय की तादाद में अब ये 18 हो गई है। नन्हे मेहमान की आमद के साथ ही इनकी तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ गई और पिछले 5 से 6 साल में ये नील गाय की तादाद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब 18 तक इनकी तादाद जो है वो पहुँच चुकी है और इस नन्हे मेहमान से जो दीगर जानवर हैं वो भी अटकेलियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनी तौर पर जो यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे इन जानवरों को देखने के लिए आते हैं और यहाँ से अपने इन जानवरों को देखकर महसूस होते हैं, तो वो यकीनी तौर पर इस नन्हे मेहमान को देखकर जो है वो खुशी भी महसूस करेंगे, क्योंकि ये नन्हा मेहमान जो है वो इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और देखने वालों के लिए ये एक खुशाइन बात है। और नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि यहाँ पर अब छुट्टी के दिन जो है वो गुजारने के लिए आएंगे तो यकीनी तौर पर इससे महसूस भी होंगे। और दीगर इसके साथ साथ ना सिर्फ यहाँ पे नील गाय बल्कि दीगर जो जानवर यहाँ पर मौजूद है उनकी भी जब ब्रीडिंग होती है तो उनकी तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है शाहिदा, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का पेज। लिंक्स आपकी स्क्रीन पर है। आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर 24 घंटे मुलाहिजा कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हम हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं फैसलाबाद डिवीजन की सब